सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्री। गुरु नानक देव देखिए, संत कबीर देखिए, तुलसीदास देखिए, ज्ञानदेव देखिए, नामदेव देखिए, सारे गांवों के थे। इतना सुंदर वातावरण यहाँ पर उपलब्ध है कि आप आधा घंटा पूजा किया या 5 मिनट पूजा किया, आप 24 घंटे परमात्मा का ध्यान कर सकते हो, बड़े आराम से बैठ गया। और जब परमात्मा का ध्यान 24 घंटे आपका हो जाएगा तो आपको जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाएगी। इसी जीवन के अंदर परमात्मा ने और किसी योनि में इतना लंबा समय नहीं दिया, जितनी योनियां उठा के देख ली। ठीक है, हमारी मनुष्य योनि कैसी है जिसमें हमको सबसे ज्यादा समय दिया 100 साल का। क्यों? क्योंकि हम ऋषि मुनियों के बच्चे हैं सारे। परमात्मा ने हमारे पर विशेष कृपा की है और कृपा करके बताया कि भाई जैसे आप पैदा हुए वैसे ही आप जाएं, बगैर किसी परेशानी के। ठीक है, और देखिए कितना सुंदर साधन दिया। जब पैदा हुए तो मां का गोद था, बच्चे थे तो परमात्मा स्वरूप मां का संरक्षण रहा, बड़े हुए तो भाई बहनों का संरक्षण रहा, जाएंगे तो बच्चों का संरक्षण होगा। और किसी योनि में इतना सुंदर सहज तरीका नहीं है, अवेलेबल नहीं है। बीमार होते हैं, दूसरा डॉक्टर मौजूद है। जो डॉक्टर है वो भी जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक उसका दिमाग ठीक नहीं रहता। अगर परमात्मा की कृपा आपके ऊपर नहीं है, उसको आपको जीवन नहीं देना, तो डॉक्टर का दिमाग वैसे ही घुमा देता है। परमात्मा की विशेष दया कृपा हमारे ऊपर है और जितने ग्रंथ हमारे हुए सब ने लिख के दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, किस लिए? कि जैसे उसने हमको बनाया वैसे ही उसके चरणों में समर्पित हो जाए। क्योंकि देवभूमि में हम पैदा हुए, अमेरिका में पैदा नहीं हुए, देवभूमि में पैदा हुए। और हमारा जीवन उसी के साथ साथ चलना चाहिए, उसी के हिसाब से चलना चाहिए। थोड़ी बात ऊंच नीच हो जाए तो बात अलग है कि जी उसने ज्यादा कमा लिया, उसने कम कमा लिया, कोई फायदा नहीं है, कहानी दो ही रोटी है। तो अब करना क्या है कि ऋषि मुनियों ने बड़ा तप पर तपस्या की। किसकी की? परमात्मा की, और किसकी नहीं। यह तपस्या की सब लोगों ने, जिससे उन्होंने शस्त्र हासिल किए, है ना, एनर्जी हासिल की, पॉजिटिव एनर्जी हासिल की। वो सिर्फ इसलिए जो दिखाते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का झगड़ा दिखाते हैं हमेशा। पॉजिटिव एनर्जी ऊपर रहती है और ये हम बड़े आराम से कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर, एनर्जी पॉजिटिव, सोच पॉजिटिव, नेगेटिव सोच है ही नहीं। नेगेटिव सोच क्या है? नेगेटिव चीजों का आना शरीर के ऊपर। और जहां आपने सत्संग करना शुरू किया, ध्यान योग में घुसे, नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आ ही नहीं सकती। नेगेटिव एनर्जी का मतलब समझ रहे होंगे, देवी देवता पॉजिटिव एनर्जी, दूसरे चीजें भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी आपके सत्संग में आते ही खत्म हो जाती है, आ ही नहीं सकती। तो ये तो वह पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी का। तो अब शुरुआत कैसे करेंगे हम कि हम जो है हम हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को साथ लेके जाते हैं, परमात्मा का साथ। जिस परमात्मा को आप सबसे ज्यादा मानते हैं उसको पकड़िए। एक एक नाम, जितने भी हमारे संत महात्मा हुए एक नाम को पकड़ते पकड़ते बड़ी ऊंची गति को प्राप्त हुए। एक नाम, एक सूरत, एक शक्ल, एक मंत्र। ठीक है, एक मंत्र का जाप करेंगे तो क्या होगा? जैसे कीर्तन करते हुए बार बार एक चीज को रिपीट करते करते हमारा मन खाली हो जाता है, उसी तरीके से एक मंत्र को जपते जपते हमको महसूस होता है कि मंत्र चल रहा है, मन खाली हो जाता है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब ये कि परमात्मा की गहरी याद। बच्चों को इसलिए बताते हैं कि वह ध्यान से पढ़ो, उस चैप्टर की गहरी याद।
जितनी गहरी निगाह से उस चीज को देखेंगे उतनी आपको याद होती चली जाएगी। मैं अपनी बेटी का एग्जाम्पल आपको देता हूं। उसने ऑल इंडिया मेडिकल से मेडिकल की पढ़ाई की, एमबीबीएस की। अब पहले अटेम्प्ट में उसने पार किया कंपटीशन, लाखों बच्चे बैठते, 19वां नंबर था उसका। उसकी हालत ये थी कि इतनी मोटी मोटी किताबें थी, उसको पेज नंबर याद होता था, क्वेश्चन नंबर याद होता था। समझ रहे हैं बात को? नहीं, क्वेश्चन याद, पेज नंबर याद, उसका आंसर याद और उसका रिजल्ट याद। बाहर निकली, कहता पापा मैं तो निकल गई, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कैसे हुआ? तो रिजल्ट ही नहीं आया। कहता मैं बता रही हूँ ना, 19वां नंबर था। 25 जनरल सिलेक्शन हुए, 25 में से 19वां नंबर। क्यों? उसने जितनी कंसंट्रेशन से 2 साल 3 साल के अंदर उस चीज को पढ़ा, उसके दिमाग के अंदर अंकित हो गया कंप्यूटर की तरह। ये दिमाग हमारा कंप्यूटर है, और कंप्यूटर चलता है इससे, कंप्यूटर उससे नहीं चलता, की से, दिमाग से चलता है कंप्यूटर। जो विदेशों में कंप्यूटर पे काम करते हैं चला ही नहीं सकते जब तक दिमाग ना हो। ठीक है? और दिमाग आता कैसे? एक चीज को बार बार करते 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 मन को आदत बना लेता है। हम लोग गांव में, आप खड़ी फसल को देख के बता देंगे 15 दिन में पक के तैयार हो जाएगी। अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। पहली बात कहा, 4 विशेष बात बताई गीता में, सार बताता हूं आपको गीता का। पहला है आहार की शुद्धि, दूसरा है विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, और चौथा वैराग। अभ्यास। हम चलना नहीं जानते थे, हमारे माँ बाप ने हमको पकड़ के चलना सिखाया, आज बहुत अच्छा चल लेते हैं। बोलना नहीं आता था, लिखना नहीं आता, जब छोटे थे बड़े अच्छा कर दिया। छोटे बच्चे लिखना नहीं जानते, बड़े हो जाते तो अभ्यास करते करते लिखना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जिंदगी में जो भी आपको सफलता मिलेगी वो अभ्यास से मिलेगी, है ना? बगैर अभ्यास के कुछ नहीं है। बिजनेसमैन है, उसको अभ्यास है कि ये चीज इतने समय में खत्म हो जाएगी, वो पहले ही मंगा के रख लेता है। अभ्यास। पता है, लाइन ऑफ ट्रेंड जो है उसको मालूम। हमारे जो संत महात्मा हुए उन्होंने भी इस चीज को जाना और जान के प्रैक्टिकल अनुभव कराया। ठीक है? क्या? कि आप एक नाम को पकड़े, एक शक्ल को पढ़े। दोनों चीजें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई पंडित से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी महंत के पास जाने की जरूरत नहीं। बड़े प्यार से अपने पूजा के स्थान पर बैठिए, 2 बत्ती जलाइए, पलाथी मार के बैठे। उसके बाद क्या, ये अपने मन से डिसाइड करें कि हमें कौन से भगवान की मूर्त सबसे ज्यादा पसंद आती है। क्यों? घर के अंदर 6 बच्चे हैं, आप एक बच्चे को ज्यादा क्यों प्यार करते हो, क्यों नफरत करते हैं? एक से ही प्यार होता है, दूसरे तो नहीं होगा। ठीक है? कहते भी हैं कैसे पापा आपने उसको ज्यादा प्यार कर दिया, मेरे को किया ही नहीं ऐसे। इसी प्रकार जितने देवी देवता है उसमें जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, प्यारा का मतलब जो रह रह के आपके सामने आता है, बगैर याद किए आपके सामने आ जाता है, उसको पकड़िए। बहुत से भाई राम को पकड़ते हैं, बहुत से कृष्ण को पकड़ते हैं, कोई हनुमान जी को पकड़ता है। पकड़ लीजिए एक को, एक इष्ट, एक नाम। नाम उनका भी आपको चुनना अपने आप ही है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर आप हनुमान जी को मानते हैं और मैं कहूं आप राम जी की पूजा करो, आप नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। पूजा हो जाएगी, वह कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, ध्यान नहीं बनेगा। ठीक है? कहेंगे अच्छा पागल है ये, हम तो हनुमान जी को मानते, कहते हैं राम जी को मानो। कैसे मान लेंगे? तो जो आपकी अंतरात्मा कहती है उसको लेकर आप चलो बड़े प्यार से। ठीक है? चुन लिया, 2 चीज आपने चुन ली, एक नाम और एक मूर्त। अब क्या, बड़े प्यार से बैठिए, आसन लगाइए। ठीक है? आसन लगा के आप जो है आनंदमय अवस्था बने, बड़े प्यार से बैठिए। और गांव के अंदर बड़े आराम से बैठा जाता है, बड़े प्यार से बैठिए। बैठने के बाद आंख नीचिए, आंख नीच के ये महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है, शरीर के साथ। ठीक है? और ये लेके चलेंगे कि हमारे पूर्वज
हमारे सामने विद्यमान है ऋषि के रूप में के अंदर, और जल्दी ध्यान लगेगा आपका, बहुत जल्दी मन लगेगा। बड़े प्यार से आंख मीचिए, मूर्त सामने बनाइए। शिव भगवान का मैं एग्जांपल आपको देता हूं, कैसे करेंगे। बड़े प्यार से बैठिए, आंखों के सामने बनाइए, ठीक है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला बनाए, जैसे एक पेंटर बनाता है अपने सामने, उसी में लय हो जाइए। कंसंट्रेशन, डीप कंसंट्रेशन, परमात्मा की याद ध्यान का की शुरुआत है। 20 मिनट ध्यान कीजिए इस तरीके से बैठकर, अपने आप नहीं लगेगा, मन भागेगा इधर उधर, मन भागता है। जैसे जैसे आप याद करते चले जाएंगे वैसे वैसे भागता चला जाएगा, बहुत तेज भागेगा। ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। क्यों? हम संसारिक हैं, 24 घंटे संसार की सोचते हैं, और आधा घंटा हमने सुबह पूजा करना शुरू की, तो हमारा समय क्या हुआ? 24 में से 23.5 घंटे दुनिया का काम, आधे घंटे परमात्मा की याद। ठीक है, पहले क्या होता था? हर काम परमात्मा की याद में गांव में किया जाता था। पानी लगाना तो परमात्मा की याद में, खाना तो परमात्मा की याद में, ठीक है। पानी लगाना, खेती करना, गाय का निकालना, सब परमात्मा के। बच्चों के नाम परमात्मा के नाम पर रखे हुए थे कि राम, अरे राम आ जा, राम आश्रय, राम भरोसे, सारे राम भरोसे नाम जो थे इसी तरीके के हमारे बुजुर्ग रखते थे। किस लिए? जिसे बार बार रिपीटेडली करने से हम करते क्या है, तरीका बताता हूं आपको, ठीक है। आपने कहा राम भरोसे, छाप दिया, दोबारा बोला राम भरोसे, फिर छाप दिया। अगर दिन के अंदर 2000 बार राम भरोसे कह दिया, चाहे राम भरोसे गाली देता हो तो पता नहीं इनको क्या हो गया है, मगर उसकी राम भरोसे की छाप, राम की छाप आपके मस्तिष्क पर बनती चली जाती है 2000 बार। इससे क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 3 शरीर हैं। पहला स्थूल शरीर जो हम देखते हैं बाहर, हाथ पैर नाक कान, ठीक है। जब परमात्मा नाक कान अच्छे बना देता है कहते बड़ा सुंदर है ना। अब काले बना देते कहते रूप है, वो भी तो उसी की माया है। हम अपने आप तो बनते नहीं, कोई बनाता ही है। तो ये हमारा पहला स्वरूप। दूसरा है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिससे सोच विचार का काम करते हैं, दूसरा शरीर। तीसरा है आत्मा, जिसका शरीर से कोई लेना देना नहीं, आत्मा निकल गई, दोनों शरीर बेकार हो गए आपके। आफ्टर थॉट जो जिंदगी के अंदर आता है कि भाई गलत कर दिया, ऐसा ही कर दिया, ये आत्मा गाइड करती है हमको ऊपर से। इसी शरीर में 3 कंप्यूटर लगे हुए हैं आपके। एक कंप्यूटर दूसरे को डायरेक्शन देता है, दूसरा फिर हाथ हिलाता है आपका, ठीक है। और जब ये निकल जाए तो हाथ भी बेकार है, कान भी बेकार है, नाक भी बेकार है, कहते हैं भैया उठाओ, इसका तो समय पूरा हो गया। तो ये हमारी रचना है, और इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, चाहे आप माने या ना माने परमात्मा को। और बैलेंस आप कैसे भी कर सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका बैलेंस करने का, इससे 2 फायदे परमात्मा को याद करने के। एक तो शरीर की जो क्रिया है सारी बैलेंस हो जाती है दिमाग के, दिमाग शांत रहेगा, डिसीजन अच्छे होंगे, ऐसे ऐसे डिसीजन होंगे जो जिंदगी में आपने कभी लिए नहीं होंगे, ऐसे ऐसे डिसीजन होते, इतने सुंदर होते। दूसरा, राम भरोसे कह रहे हैं तो छाप मार रहे हैं राम भरोसे की, राम राम। और अगर उन्हें 50 साल राम राम कर दिया तो हमारे सर जो है, मस्तिष्क है, वो स्पंज की तरह है, और बहुत सारी नर्व है। हाथ चलेगा उसका भी कनेक्शन यहाँ पर है, आंख चलेगी उसका भी कनेक्शन यहाँ है, कान से सुनेंगे उसका भी कनेक्शन ऊपर है, पैर चलेंगे उसका भी कनेक्शन ऊपर है। सारी जितनी भी हमारी कनेक्शंस हैं वो सारे दिमाग के ऊपर है, स्पंज है। रेत के अंदर आप राम ठोकिए, इंप्रेशन बना, दोबारा ठोका फिर इंप्रेशन बना, तीसरा ठोका फिर इंप्रेशन बना,
अब 50 साल ठोकेंगे तो कितना इंप्रेशन बनेगा? सीमेंट की तरह पक्का हो जाएगा राम। वो सीमेंट की तरह राम जो है दिमाग के अंदर पक्का हो जाता है, ठोकते ठोकते। क्रिया है ये। जब बार बार ठोकेंगे तो वो होता चला जाएगा। ध्यान योग से हम इस स्टेज पर जा सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी स्टेज है आत्मिक आनंद की, वो फिर वहां से शुरू होती है आत्मिक आनंद। आप कोई भी काम करते होंगे, उसकी लहर जो है परमात्मा की, वो आत्मा जो है आपके पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित करती रहती है और हम बहुत आनंदित रहते हैं। सारे काम परमात्मा की याद में। तो हमने शुरू किया आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा। ध्यान 20 मिनट का, और सबको करना चाहिए 20 मिनट का ध्यान। इसलिए हम लोग सत्संग करते हैं। सत्संग में सत का साथ, परमात्मा का साथ। शुरू शुरू में नहीं होगा, तब जैसे ही आपका मन वहां से हटे, फिर अपने इष्ट के चरणों में लगा लीजिए, फिर हटेगा फिर लगा लीजिए, फिर हटेगा फिर लगा लीजिए, फिर हटे फिर लगा लीजिए। मगर हार मत मानिए। जिस चीज की हार मानी वो चीज आपसे गई। किसी भी काम में आप देख लो, जिस चीज की आपने हार मानी कि भाई नहीं होगा, गया, हाथ से गए। हार न मानते हुए उसको बार बार रिपीट करेंगे, बार बार याद करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बैठेंगे, आपका इष्ट आपके सामने होगा, एक नाम लेते रहते। आगे बढ़िए। 24 घंटे परमात्मा की याद के कैसे बने? भोजन परमात्मा की याद में खाइए। सोने से पहले 2 काम करिए। जो दिन में काम किया सोचिए रात को सोने से पहले। जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं, आप हैं, आपकी चारपाई है, आंखों में नींद समाई हुई है, बड़े प्यार से बैठे। पहला कीजिए आत्मनिरीक्षण। जैसे एक बिजनेसमैन रात को सोते से पहले अपनी डायरी लिख लेता कि कल मेरे को क्या क्या करना है, उस प्रकार आप भी लिख लीजिए कि मेरे को क्या क्या करना है खेती के अंदर या काम के अंदर। डायरी को कर दीजिए बंद। ये देखिए कि आपने कौन से अच्छे काम किया है, रिव्यू करिए। अगर हर चीज की रिव्यू करते चले जाएंगे तो प्रोग्रेस बहुत जल्दी होगी, बड़ी जल्दी बढ़ेंगे इस रास्ते में। आधा घंटा है ना, तो उसके बाद रिव्यू करिए। रिव्यू करके ये देखिए कि आपने कौन से किसके लिए अच्छा काम कर दिया। उस काम को अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए कि प्रभु आपकी वजह से हुआ, आपने प्रेरणा दी और ये काम हो गया। देखिए आपके अंदर कौन कौन सी कमियां है जीवन के अंदर, वो आपको अपने आप पता लग जाएगी। ठीक है। उन कमियों में से सबसे छोटी सी कमी जो आपको लगती है इसको छोड़ने से हमारा जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा हो जाएगा, उसको पकड़िए। अपने इष्ट देव से वादा करें, उसके बाद छोड़ दें। धीरे धीरे ऐसी चीजें करते करते आपके विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी मजबूत हो जाएगी, इच्छा शक्ति बोलते हैं इसको। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।